हेलो एवरीवन, वेलकम टू खंडेलकर एकेडमी। इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश के कृषि आधारित उद्योग डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि एमपीपीएससी की यूनिट 3 जो मध्य प्रदेश का भूगोल है उसमें ये आखिरी लेक्चर है जिसमें कृषि आधारित उद्योग हम डिस्कस करेंगे। यूनिट 3 हमने सारी कंप्लीट करा चुकी है। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट करें और उसमें जाकर सारे लेक्चर आसान तरीके से देख सकते हैं और उनसे आने वाले सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। एमपीपीएससी की एग्जाम के हिसाब से, एमपीपीएससी की प्री के हिसाब से सिलेबस को हमने डिस्कस किया था। तो यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया गया है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रीवियस लेक्चर भी देखना आप बिल्कुल ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं ज्यादा देरी ना करते हुए। मध्य प्रदेश में उद्योग, तो देखिए मध्य प्रदेश में कृषि आधारित उद्योग, जितने भी कृषि आधारित उद्योग हैं उसको हम देखेंगे। तो कृषि आधारित उद्योग, मध्य प्रदेश में कृषि आधारित उद्योग कृषि क्षेत्र द्वारा उत्पादित कच्चे माल पर निर्भर करता है। उद्योग औद्योगिक उत्पादन में कृषि क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है, जो राज्य में रोजगार का सबसे अच्छा साधन है, सबसे बड़ा साधन है। राज्य में रोजगार का सबसे बड़ा साधन है। चीनी, वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण, रेशम तथा वनस्पति घी आदि राज्य में मुख्य कृषि आधारित उद्योग हैं। तो ये सब उद्योग होते हैं मध्य प्रदेश में। चीनी उद्योग, वस्त्र उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, रेशम उद्योग तथा वनस्पति घी आदि उद्योग मध्य प्रदेश में होते हैं। तो डिस्कस करेंगे बारी बारी से एक एक उद्योग को। सबसे पहले बात करेंगे चीनी उद्योग। तो चीनी उद्योग को आप जानते हैं फ्रेंड्स, चीनी उद्योग देश का सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। दूसरा है चीनी उद्योग देश का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। यह कच्चे माल पर आधारित एक 12 उद्योग है। 12 महीने होता है, 12 उद्योग है, जिससे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन होता है। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रोजगार का सृजन होता है। इस उद्योग का प्रमुख कच्चा माल गन्ना है। तो चीनी उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? गन्ना है। मध्य प्रदेश में प्रथम चीनी मिल 1934 में जावरा रतलाम में की गई थी स्थापना। तो याद रखना है, क्वेश्चन आएगा। मध्य प्रदेश में प्रथम चीनी मिल की स्थापना 1934 में जावरा रतलाम में की गई थी। वर्तमान में चीनी मिलों की संख्या 26 है। तो वर्तमान में 26 चीनी मिलें हैं अपने यहाँ, जिसमें से मुख्य रूप से भोपाल शुगर मिल जो सीहोर में है। क्वेश्चन आते रहते हैं कहाँ पे, तो भोपाल शुगर मिल सीहोर में है। बरलई शुगर मिल देवास में है, इंपॉर्टेंट है, और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी चीनी मिल है ये। जो बरलई शुगर मिल है देवास में, ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी चीनी मिल है। डाबरा शुगर मिल ये ग्वालियर में है, डाबरा। एवं सेठ गोविंद दास शुगर मिल। सेठ गोविंद दास शुगर मिल का पुराना नाम था महितपुर शुगर मिल। तो महितपुर नाम की तहसील में है, इसलिए महितपुर शुगर मिल, इसी का नाम है। सेठ गोविंद दास शुगर मिल उज्जैन में है। कैला रस शुगर मिल मुरैना में है। कैला रस शुगर मिल मुरैना। जीवाजी शुगर मिल है, जीवाजी शुगर मिल मंदसौर में है, आदि हैं। इसके अतिरिक्त सारंगपुर और आलोट में भी चीनी कारखाने स्थापित है। तो इतने जगह मध्य प्रदेश में चीनी कारखाने हैं। तो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, याद रखना है। अब बात करेंगे नेक्स्ट उद्योग की, जिसका नाम है सूती वस्त्र उद्योग। तो सूती वस्त्र के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में तीसरा स्थान है। सूती वस्त्र के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में तीसरा स्थान है, याद रखना है। इस समय राज्य में कुल 65 सूती वस्त्र मिलें संचालित है। तो 65 सूती वस्त्र मिलें संचालित है इस समय। राज्य का सबसे बड़ा सूती वस्त्र केंद्र इंदौर है। क्वेश्चन आता है ये, राज्य का सबसे बड़ा सूती वस्त्र केंद्र इंदौर है, याद रखना है। मध्य प्रदेश में सूती वस्त्र उद्योग की प्रथम मिल बुरहानपुर में 1906 में स्थापित की गई थी। ये क्वेश्चन आएगा कहां पे की गई थी, तो बुरहानपुर में। मध्य प्रदेश में सूती वस्त्र की प्रथम मिल बुरहानपुर में 1906 में स्थापित की गई थी, जो असफल रही। तो उस टाइम पे असफल हो गई थी, किंतु 1907 में स्थापित मालवा शुगर मिल जो इंदौर में स्थापित की गई थी, उद्योग की दिशा में सफल सिद्ध हुई। तो उद्योग की दिशा में सूती वस्त्र के उद्योग के विषय में सफल साबित हुई, जिसे सफल सिद्ध हुई थी। तो याद रखना है, पहली 1906 में हुई थी बुरहानपुर में,
फिर 1907 में इंदौर में हुई मालवा मिल के नाम से, याद रखना है मालवा मिल के नाम से। तो ये समझ में आ गया। तो मध्य प्रदेश की प्रमुख सूती मिलें दी रखी है, तो इनको देखते हैं। देखिए कल्याण मिल ये सूती मिल है, ये इसकी स्थापना 1934-35 में की गई थी और ये इंदौर में है। स्वदेशी शुगर मिल 1928-29 में स्थापना की गई, ये भी इंदौर में है। मालवा शुगर मिल भी इंदौर में है, 1907-8 में हुई थी इसकी स्थापना। हीरामल शुगर मिल, हीरामल शुगर मिल जो है 1934-35 में हुई थी इसकी स्थापना, ये उज्जैन में है। ताप्ती नदी के नाम पे रखा गया ताप्ती शुगर मिल, यही था पहली शुगर मिल, 1906-07 में बनी थी, स्थापित की गई थी बुरहानपुर में। उसके बाद है नेक्स्ट द न्यू टेक्सटाइल 38-39 में भोपाल में, याद रखना है। कॉटन सीड सॉल्वेंट एक्सटेंशन प्लांट, ये उज्जैन में है। कॉटन सीड सॉल्वेंट एक्सटेंशन प्लांट 63-64 में स्थापित की गई थी उज्जैन में। सीड्स एंड सॉल्वेंट प्लांट के नाम से स्थापित किया गया था। ये क्वेश्चन आते रहता है। तो ये पूरी मिले हैं, इनको याद रखना है। सूती मिले जो परीक्षा में इंपॉर्टेंट है, जिले का नाम देके पूछा जा सकता है, और कुछ जो इंपॉर्टेंट है उनकी स्थापना भी आ सकती है। बात करेंगे अब रेशम उद्योग की। सिल्क इंडस्ट्री, तो देखिए सिल्क इंडस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखना है। तो देखिए सिल्क, सबसे पहले तो रेशम के अध्ययन को सेरीकल्चर कहा जाता है, ये तो याद रखिए आप। रेशम सेरीकल्चर कहा जाता है, ये याद रखना है। तो रेशम उत्पादन में विश्व में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है, तो भारत का दूसरा स्थान है। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में सहतूत, तसर या टसर और ईरी रेशम का उत्पादन किया जाता है। ये सहतूत किस्म जो है, प्रजाति जो है, ये सब प्रजातियां हैं, ये सबसे उत्तम रेशम कहा जाता है सहतूत रेशम को। रेशम उद्योग भारत में कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है, और राज्य में यानी मध्य प्रदेश में मंडला प्रमुख रेशम उत्पादक क्षेत्र है। तो ये याद रखना है, मंडला प्रमुख रेशम उत्पादक क्षेत्र है। मध्य प्रदेश की वर्धा नदी एवं पूर्णा नदी घाटियों में रेशम की खेती होती है। तो वर्धा नदी आप जानते हैं बैतूल जिले के मुल्ताई तहसील से निकलती है, और पूर्णा नदी भी बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है, लेकिन पूर्णा नदी ताप्ती नदी की सहायक नदी है। 1 सितंबर 1984 को पंचायत एवं ग्रामीण विभाग मध्य प्रदेश के अंतर्गत रेशम संचालनालय का गठन किया गया था। इसके अंतर्गत मालबरी स्वावलंबन योजना के द्वारा मालबरी रेशम का विकास एवं विस्तार कार्यक्रम चलाया गया था। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अब बात करते हैं कृत्रिम रेशा उद्योग, सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री। तो राज्य में कृत्रिम रेशा या रेयान का सबसे बड़ा कारखाना पश्चिमी मालवा के नागदा में जिले में स्थित है, उज्जैन के नागदा जिले में स्थित है। नागदा में कृत्रिम रेशा बनाने का कारखाना स्थित है, याद रखना है। नागदा में कृत्रिम रेशा बनाने का कारखाना स्थित है। मध्य प्रदेश के प्रमुख कपड़ा औद्योगिक केंद्र देवास, उज्जैन, ग्वालियर, इंदौर, नागदा आदि जिलों में स्थित है। अब बात करेंगे हम अगला वनस्पति घी उद्योग। देखिए वनस्पति घी उद्योग, वनस्पति घी बनाने के लिए मुख्यतः मूंगफली, बिनौला, ये बिनौला किसको कहते हैं? ये जो कपास के बीज होते हैं ना, बीज छोटे छोटे सफेद वाले, उसे कहते हैं बिनौला। सोयाबीन, तिल, सूरजमुखी आदि के तेल की आवश्यकता होती है। इसके कारखाने मालवा का पठार, नर्मदा, मध्य नर्मदा घाटी, चंबल घाटी और छिंदवाड़ा के पठार में स्थित है। राज्य में वनस्पति घी के 10 कारखाने हैं, जिसके अधिकतर कारखाने का संकेंद्रण गंज बसौदा, विदिशा, इंदौर, खंडवा, जबलपुर तथा ग्वालियर आदि जिलों में है। तो गंज बसौदा, इससे क्वेश्चन आता है, गंज बसौदा में वनस्पति घी बनाने का कारखाना स्थित है, ये याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, देखिए अब आगे डिस्कस करते हैं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के अंतर्गत कच्चे खाद्य पदार्थ को मानव या पशुओं के उपभोग के लिए अन्य रूप में बदला जाता है, उसे ही फूड प्रोसेसिंग कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कच्चे खाद्य पदार्थ को मानव या पशुओं के उपभोग के लिए रूप में बदलना ही फूड प्रोसेसिंग कहलाता है। बात करें केंद्र सरकार की सहायता से देश का प्रथम मेगा फूड पार्क
चित्तूर आंध्र प्रदेश में लगाया गया था। देश में पहला कहां लगाया गया था? चित्तूर आंध्र प्रदेश में। जबकि मध्य प्रदेश का प्रथम मेगा फूड पार्क कासराबाद खरगोन में स्थापित किया गया था। कहां पे? कासराबाद खरगोन में। मध्य प्रदेश के अन्य मेगा फूड पार्क दालोद बाजार मंदसौर में है, कटनी में भी स्थापित है। जबकि निजी क्षेत्र का मेगा फूड पार्क देवास में स्थापित है। तो याद रखना है, निजी क्षेत्र का कहां है? देवास में। मध्य प्रदेश का प्रथम खाद्य प्रसंस्करण उद्योग बबई के होशंगाबाद में स्थित है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। मध्य प्रदेश का प्रथम खाद्य प्रसंस्करण उद्योग कहां है? बबई के होशंगाबाद में। इसके अतिरिक्त मालनपुर भिंड में भी है, घरोगी पिपरिया होशंगाबाद में भी स्थापित है, मानेरी मंडला जग्गाखेड़ी मंदसौर, बोरेगांव छिंदवाड़ा, नीम रानी खरगोन आदि क्षेत्र में भी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना की गई है। तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से समझ में आया। एक दो क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। बात करेंगे अब सोयाबीन उद्योग की। देखिए फ्रेंड्स, सोयाबीन उद्योग, तो सोयाबीन इंडस्ट्री के बारे में देखते हैं। मध्य प्रदेश में कुल सोयाबीन का लगभग 51.3% उत्पादित करता है। मध्य प्रदेश 51.3% उत्पादित करता है। इसी दृष्टि से मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है सोयाबीन के उत्पादन में। इसी कारण मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। राज्य में सोयाबीन के तेल निकालने का कारखाना सिवनी में है, जबकि सोयाबीन से बिस्कुट बनाने का कारखाना भोपाल में स्थापित है। समझ में आया? दोनों इंपॉर्टेंट है। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन प्लांट उज्जैन में स्थापित है तथा देश का सबसे बड़ा सहकारी सोयाबीन कारखाना सिवनी में स्थापित है। समझ में आया? सहकारी सोयाबीन कारखाना सिवनी में स्थापित है। तो जैसा पूछा जाएगा वैसा जवाब देना है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन के तेल निकालने के लिए विलायक निष्कर्षण संयंत्र यानी सीड एंड सॉल्वेंट प्लांट क्या है? सीड एंड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट स्थापित किया गया है केंद्र की सहायता से उज्जैन में। याद रखना है, उज्जैन में है। तथा बढ़वा खरगोन में सोयाबीन के कारखाने स्थापित है। तो बढ़वा खरगोन में भी स्थापित है और ये कहां पर है? सीड एंड सॉल्वेंट प्लांट ये उज्जैन में है। तो और यहां से ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन प्लांट या कारखाना कहां पर है? उज्जैन में। तो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हमने कृषि आधारित उद्योग डिस्कस किए सिलेबस के अनुसार। एमपीपीएससी के प्री के मध्य प्रदेश का भूगोल यूनिट 3 इस तरीके से समाप्त होती है। जो भी सिलेबस में लिख रखा है वो सारे लेक्चर हमने बना चुके हैं। यूनिट 3 कंप्लीट होती है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।